मित्रों, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री वादिराज सूरि रचित एकी भाव स्तोत्र, जो कि जैन धर्म का बहुत प्राचीन, बहुत भक्ति भाव से भरा हुआ स्तोत्र है। इस स्तोत्र को प्रतिदिन सुनना जरूर चाहिए। एकी भावम गत इव मया यह स्वयं कर्म बंधो घोरम दुखम भव भव गतो दुर्निर्वारः करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को वर्स्ताप हेतु। हे जिनेन्द्र, जब आपकी समीचीन भक्ति के द्वारा चिर परिचित और अत्यंत दुखदायी एवं आत्मा के साथ दूध पानी की तरह मिले हुए कर्म बंधन भी दूर कर दिए जाते हैं, तब दूसरा ऐसा कौन सा संताप का कारण है जो कि उस भक्ति के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता, अर्थात दुख के सभी कारण नष्ट किए जा सकते हैं। ज्योति रूपम दुरित निवहा ध्वांत विध्वंस हेतुम त्वामेवाहुर्जिन्वर चिरम तत्त्वविद्याभियुक्तः चेतो वासे भवसि चामं स्फारमुद्भासमानस् तस्मिन्नः कथमिव तमो वस्तुतो वस्तुमिष्टे। हे नाथ, जबकि आपको अतिशय और बुद्धि के धारक गणधरादि देवों ने पाप रूपी अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य के समान कहा है और आप मेरे मन मंदिर में अच्छी तरह से प्रकाशमान भी हो रहे हैं, तब उनमें पाप रूपी अंधकार कैसे ठहर सकता है? अर्थात जो आपको अपने हृदय में धारण करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। आनंदाश्रुस्नपित वदनम गदगदम चाभिजल्पन् यश्चायेति त्वयि दृढ़मना स्तोत्र मंत्रैर्भवन्तं तस्या भयस्तादपि च सुचिरं देहवल्मिक मध्यान् निष्कास्यन्ते विविध विषम व्याधः काद्रयवेहा। जिस प्रकार समीचीन मंत्रों की सामर्थ्य से वामी के मध्य भाग से सांप बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जिनेन्द्र के स्तवन रूप मंत्रों से स्तवन पूजन करने वाले भव्य पुरुषों की विषम विषय रूप व्याधियां भी दूर कर दी जाती हैं। अर्थात जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्रद्धा से संपन्न होकर एकाग्र चित्त से जिनेन्द्र भगवान का पवित्र स्तवन करता है, उसके पुरातन विषय रोग भी दूर हो जाते हैं और उसका शरीर निरोगी हो जाता है। प्रागे वह त्रिविध भवना देश्यत भव्य पुण्यात् पृथ्वी चक्रम कनकमयतां देव निन्ने त्वयिदम् ध्यान द्वारम मम रुचिकरं स्वान्तिगेहं प्रविष्ट सा तत्किं चित्रं जिनवपुरिदं यस्तु वर्णीकरोषि।
जबकि स्वर्ग लोक से माता के गर्भ में आने के 6 महीने पहले ही आपने इस पृथ्वी मंडल को स्वर्ण में बना दिया, तो फिर ध्यान के द्वारा मेरे मनोहर अंतःकरण रूप मंदिर में प्रविष्ट हुए कुष्ठ रोग से पीड़ित मेरे इस शरीर को यदि स्वर्ण में बना दें तो इसमें क्या आश्चर्य है, अर्थात कुछ भी नहीं। लोकस्येकस्त्वमसि भगवन् निर्निर्मितेन बन्धुसा त्वयैवासो सकल विषया शक्तिर्प्रयत्निका भक्तिस्फीतां चिरमधिवस्मामिकां चित्तशय्यां मय्युत्पन्नं कथमिव ततः क्लेशयूथं सहेतः। हे नाथ, आप संसारी जीवों के अकारण बंधु हैं और आपकी सकल पदार्थ विषयक यह अपूर्व एवं अनंत शक्ति प्रतिपक्षी कर्मों के प्रतिघात से रहित है, क्योंकि वह कर्म के क्षय से उत्पन्न हुई है। फिर आप चिरकाल तक हमारे पवित्र मन मंदिर में निवास करते हुए भी क्या दुखों का नाश नहीं करेंगे, अर्थात अवश्य करेंगे। जो भद्र मानव आपका भक्ति पूर्वक निरंतर ध्यान एवं चिंतन करता है, उसके दुख दूर होना तो सहज ही है, किंतु उसके जटिल कर्मों का बंधन भी ढीला पड़कर नष्ट हो जाता है और आत्मा विकसित होता हुआ परमात्मा पद को प्राप्त कर लेता है। जन्माटव्यां कथमपि मया देव दीर्घं भ्रमित्वा प्राप्तैवेयं तव नय कथा स्वार पीयूषवापी तस्या मध्ये हिमकरहिं व्यूहशीते नितान्तं निर्मग्नं मां न जहति कथम दुःखदावोपतापः। हे स्वामिन, मुझे इस संसार रूप विषम अटवी में भ्रमण करते हुए और दुखों को सहते हुए अनंत काल बीत गया है। अब मुझे बड़े भारी भाग्योदय से आपकी स्याद्वाद में रूप अमृत रस से भरी हुई वापिका बावड़ी प्राप्त हुई है, जो चंद्रमा और बर्फ से भी अत्यंत शीतल है। ऐसी वापिका में उन्मज्जन करते हुए मेरे क्या थोड़े से दुख संताप भी दूर ना होंगे, किंतु अवश्य ही दूर होंगे। पाद्यासादपि च पुनितो यात्रयाति त्रिलोकीं हेमाभासो भवति सुरभि श्रीनिवासश्च पद्मः स्वर्गा सर्वांगेण स्पर्शति भगवंस्तस्य यैशेषं मनु मे श्रेयः किं तत्त्वस्वयमर्हर यन्मामभ्युपेति। सकल परमात्मा अरहंत जब जीवन मुक्तक रूप संयोग केवली अवस्था में विहार करते हैं, तब उनके विहार से तीनों लोक पवित्र हो जाते हैं और देवगण उनके पवित्र चरणों के नीचे कमलों की रचना कर दिया करते हैं। और वे कमल जब जिनेंद्र देव के चरणों के स्पर्श से स्वर्ण सी कांति वाले सुगंधित एवं लक्ष्मी के निवास बन जाते हैं, तब मेरा मन आपको सर्वांग रूप से स्पर्श कर रहा है, अर्थात मेरे मन मंदिर में चैतन्य जिन प्रतिमा का सर्वांग रूप से स्पर्श कर रहा है, अर्थात मेरे मन मंदिर में चैतन्य जिन प्रतिमा का सर्वांग रूप से स्पर्श हो रहा है, अतएव मुझे कल्याणकों का प्राप्त होना उचित ही है। जो भव्य प्राणी जिनेंद्र भगवान का निष्कपट रूप से भक्ति भाव स्मरण चिंतवन एवं ध्यान करता है, उसे सर्व सुख प्राप्त होते ही हैं,
इसमें कोई संदेह नहीं है। पश्यन्तं त्वद्वचनममर्तं भक्तिपात्र्या पिबन्तं कर्मारण्यात् पुरुषमस्सामन्धधाम प्रविष्टं त्वां दुर्वारस्मरमदहरं त्वत्प्रसादैकभूमिं क्रूराकाराः कथमिव रुजा कंटका निर्लुण्ठन्ति। हे भगवान, कर्म रूपी वन से निकलकर आपने अनुपम अनंत सुख स्वरूप आनंद धाम को प्राप्त किया है तथा आप दुर्जय कामदेव के मद को हरण करने वाले हैं। आपको देखने वाले और भक्ति रूपी पात्र से आपके अमृत रूपी वचनों को पीने वाले भव्य पुरुषों को फिर क्रूर आकार वाले रोग रूपी मई कांटे कैसे पीड़ा दे सकते हैं, अर्थात नहीं दे सकते। पाषाणात्मा तदितर समः केवलं रत्नमूर्ति मानस्तभ्यो भवति च परस्तादृशो रत्नवर्गः दृष्टि प्राप्तो हरति सा कथम मानरोगम नराणां प्रत्यासतिर्यदि न भवतस्तस्य तच्छक्ति हेतु। पत्थर का बना हुआ मान स्तंभ भी दूसरे साधारण पत्थरों के समान ही है। रत्न में होना उसकी कोई विशेषता नहीं कही जा सकती, क्योंकि उसके समान और भी रत्न होते हैं, परंतु उसमें मान हरण करने की शक्ति नहीं होती। इस कारण से मान स्तंभ में मनुष्य के मान हरण की शक्ति का अस्तित्व मालूम नहीं होता। अतएव यह स्पष्ट है कि उसकी ऐसी शक्ति में आपकी समीपता ही कारण है। यदि आपकी समीपता न होती तो गौतम जैसे महामानी विद्वानी का अभिमान कैसे दूर होता। इस कारण उस रत्नमयी मान स्तंभ में यह अपूर्व शक्ति आपके प्रसाद से ही प्राप्त हुई जान पड़ती है। रथ प्राप्तो मरुदपि भवन मूर्ति शैलोपवाही सदा पुंसां निर्वधिरुजा धूलिबंधन धुनोति ध्यानाहूतोरद कमलं यस्य तु त्वं प्रविष्ट सा तस्या शक्यः का इह भुवने देवलोकोपकारः। हे नाथ, जबकि आपके शरीर के पास से बहने वाली वायु भी लोगों के तरह तरह के रोग दूर कर देती है, तब आप जिस भव्य पुरुष के हृदय में विराजमान हो जाते हैं, वह संसार के प्राणियों का कौन सा उपकार नहीं कर सकता, अर्थात सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जानासि त्वं मम भवे भवे यच्च यादृक् दुःखं जातं यस्य स्मरणमपि ते मे शस्त्रवन्निष्पिनष्टि त्वं सर्वेषा सकृप इति च त्वामुपेतोऽस्मि भक्तया यत्कर्तव्यं तदिह विषये देव एव प्रमाणम्। हे भगवान, इस चतुर्गति रूप संसार में अनादिकाल से भ्रमण करते हुए मैंने जो घोर दुख भोगे हैं और भोग रहा हूँ, जिनका स्मरण करना भी शस्त्रघात के समान दुखदायी है, उनको आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप सिर्फ जानते ही नहीं हैं, किंतु सबके अकारण बंधु और दयालु हैं। इसलिए मैं भक्ति पूर्वक आपकी शरण में आया हूँ। ऐसी दशा में मुझे क्या करना चाहिए, यह आप ही समझ सकते हैं। मैंने अपनी दशा आपके सामने प्रकट कर दी है।
प्रापद दैवम तव नुदीपदेर्जीव केनोपदिष्टे पापाचारी मरण समय सारमेयोऽपि सौख्यम कः संदेहो यदुपलभते वासव श्री प्रभुत्वम जल्पज्जापे मणिरमलेश्वर चक्रम। ये जो स्तोत्र है इसमें आपको मैं बता दूं कि लगातार जो प्रार्थना की जा रही है तीन लोक के नाथ से, वो अपने शरीर के सभी रोगों को दूर करने के लिए की जा रही है। हे भगवान, जब एक पापी कुत्ता भी मृत्यु के समय, जो कि जीवन भर पाप करने वाला जीवनधर कुमार द्वारा बताए हुए मंत्राक्षरों के ध्यान से यक्षों का स्वामी यक्षेंद्र हो सकता है, तब निर्मल मणियों के द्वारा आपके नमस्कार मंत्र का ध्यान करने वाला भद्र मानव यदि इंद्र की विभूति को प्राप्त कर ले तो इसमें क्या आश्चर्य है, अर्थात कुछ भी नहीं। शुद्धे ज्ञाने शुचिनि चरिते सत्यपि त्वयन्नि च भक्तिर्नो चेदन वदि सुखा वंचिका कुंचिकेयम् शक्योद्वाधटं भवति हि कथम मुक्तिकामस्य पुंसो मुक्तिद्वारं परिदृढमहमुहो मुद्रा कवाटम। विशुद्ध ज्ञान और निर्मल चरित्र के रहते हुए भी यदि जिनेंद्र की भक्ति अथवा सम्यक दर्शन रूप कुंजी नहीं है तो फिर महामिथ्यात्व रूप मुद्रा में अंकित मोक्ष मंदिर का द्वार कैसे खोला जा सकता है, अर्थात भक्ति रूपी कुंचिका के बिना मुक्ति का द्वार खुलना नितांत ही कठिन है। परंतु जिस भद्र मानव के पास जिनेंद्र की भक्ति रूपी अथवा सम्यक दर्शन रूपी कुंजी है, वह बहुत जल्दी ही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि सम्यक दर्शन मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। इसके बिना ज्ञान और चरित्र भी मिथ्या कहलाते हैं। अतः मुक्ति के इच्छुक पुरुषों को सबसे पहले सम्यक दर्शन को प्राप्त करना ही श्रेयस्कर है। प्रच्छन्नः खल्वये मघ मयैरन्धकारे समन्तात् पंथा मुक्ते स्थपुटिलपदा क्लेशे गतिरगाधे तत्कस्ते निव्रजति सुखतो देव तत्त्वावभासी यत्कृग्ने न भवति भवद भारती रत्नदीपः। हे देव, मुक्ति मार्ग का मिथ्यात्व रूप अंधकार से व्याप्त है, आच्छादित है और अगाध दुख रूप गड्ढों से विषम है, दुष्प्रवेश है। ऐसा होने पर भी यदि सप्त तत्वों के स्वरूप को प्रकाशित करने वाला अथवा सप्त तत्वों के द्वारा मोक्ष मार्ग का निरूपण करने वाला आपकी पवित्र दिव्य ध्वनि रूप वाणी रूपी दीपक का प्रकाश आगे आगे नहीं होता, तो ऐसा कौन पुरुष है जो आपकी वाणी रूपी दीपक के प्रकाश के बिना ही उस कंटकाकीर्ण विषम मार्ग से सुखपूर्वक गमन कर सकता है और अपने इष्ट स्थान को सुगमता से प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है, अर्थात कोई नहीं। अस्तु हे नाथ। आत्मज्योतिर्निधिर नवधीर दृष्टिरानंद हेतु कर्म शोणी पटल पिहितो यो नववाप्य परेशान हस्ते कुर्वन्तयन्ति चिरतस्तं भवभक्ति भाजा स्तोत्रैर्बद्ध प्रकृति परुषोद्धाम धात्री खनित्रे। जिस प्रकार पृथ्वी में गड़े हुए धन को कुदाल से
कठोर भूमि को खोद कर निकाल देते हैं, ठीक उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष ज्ञानवर्णादि अष्टकर्म रूप पुद्गल पिंडों को आच्छादित अपनी ज्ञान दिग रूप अमृत आत्म संपदा को अपने पवित्र स्तवन रूप कुदाल से कर्म बंधन रूप अतिशय कठोर भूमि को खोद कर निकाल लेते हैं, परंतु मिथ्या दृष्टियों को वह प्राप्त नहीं होती है। प्रत्युत्पन्ना नहिम गिरे रायता चामृताब्धे या देवे त्वत्पद कमलयो संगत भक्ति गंगा चेतस्तस्यां मम रुचि वशादाप्लुप्तं शालिहातां कल्माशे यद् भवति किमियं देव संदेह भूमि। हे नाथ, स्याद्वाद ने रूप हिमालय से निकली और मोक्ष रूपी समुद्र तक लंबी यह आपकी भक्ति रूपी गंगा मुझे बड़े भारी भाग्योदय से प्राप्त हुई है। गंगा में स्नान करने से जिस तरह शरीर का बाह्य मैल धुल जाता है और वह स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार आपकी भक्ति रूपी गंगा में स्नान करने से, उसमें गोता लगाने से यदि मेरे अंतःकरण की पाप रूप कलिमा धुलकर मेरा मन पवित्र राग द्वेषादि विभाव भावों से रहित निर्विकार हो जाए तो इसमें क्या संदेह है, अर्थात कुछ भी नहीं है। प्रादुर्भूत स्थिर पद सुख त्वामधु ध्यायन्तो मे त्वायैवाहं साइति मतिरूपत्पद ते निर्विकल्पा मिथ्येवेयं तदपि तनुते तृप्तिमभ्रेष रूपां दोषात्मानोप्यभिमत फलास्त्वस्त प्रसादाद भवति। हे नाथ, आपके पवित्र ज्ञानादि अनंत गुणों का ध्यान एवं चिंतन करते करते जो परमात्मा है सो मैं हूँ और जो मैं हूँ सो परमात्मा है, जब ऐसी निर्विकल्पात्म अभेद बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, सो यद्यपि यह मिथ्या है तो भी निश्चल आनंद को प्रकट करती है। बहुत कहने से क्या लाभ, सदोषी पतितात्मा पुरुष भी आपके सामीप्य एवं प्रसाद से अभिमत फल को प्राप्त करते ही हैं। मिथ्यावादम मल पनुदन सप्तभंगी तरंगैर वागम्भोधिर्भुवनमखिलं देव पर्येति यस्य तस्याव्रतिं सपदि विबुधा शश्चैत सेवाचलेन व्यातन्त्वन्तः शुचिर्ममृतता सेवयात्रा भवन्ति। हे नाथ, सप्तभंग रूप तरंगों से अथवा अनेकांत के महात्म्य से शरीरादि बाह्य पदार्थों में आत्म रूप जीव के विपरीताभिविनिवेश को दूर करने वाले आपके वचन समुद्र का जो भव्य प्राणी निरंतर अभ्यास मनन एवं परिशीलन करता है, अर्थात आगमोक्त विधि से अभ्यास कर चित्त की निश्चलता रूप परम समाधि को प्राप्त करता है, वह शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करता है और अनंत काल तक यहाँ सुख में मग्न रहता है। यह सब आपके वचन समुद्र का ही महात्म्य है। आहायेर्भयस्पृहत्यति परम या स्वभावदृदः शस्त्रग्राही भवति सततं वैरिणा यश्च शक्यः सर्वांगेषु त्वमसि सुभगस्त्वं न शक्य परेषां तस्किं भूषा वसन कुसुमे किं चा शस्त्रैरुदस्त्रैः। आचार्य वादिराज इस श्लोक में सच्चे देव का यथार्थ रूप दिखलाते हुए कहते हैं, जो स्वभाव से ही कांतिहीन एवं अमग्नोज्ञ है और अनेक प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित है,
अथवा बहुमूल्य वस्त्राभूषण और स्त्री गदा आदि अस्त्रों से जिसकी पहचान होती है, जो नाना प्रकार के वस्त्राभूषणों से शरीर को अलंकृत करने की इच्छा करते हैं, जिन्हें शत्रुओं से सदा भय बना रहता है, अतएव गदा त्रिशूल आदि अस्त्रों को धारण किए हुए हैं। जैन धर्म ऐसे भेषी रागी द्वेषी पुरुषों को देव नहीं कहता और न उनमें देवत्व का वास्तविक लक्षण ही घटित होता है, परंतु जिनेंद्र भगवान स्वभाव से ही मनोज्ञ हैं, कांतिवान हैं, अतः ये कृत्रिम वस्त्राभूषणों से शरीर को अलंकृत नहीं करते हैं। उन्होंने देह भोगों का खुशी खुशी त्याग किया है और मोह शत्रु पर विजय प्राप्त की है। इसके सिवाय उन्हें किसी शत्रु आदि का कोई भय नहीं है और न संसार में उनका कोई शत्रु मित्र ही है। वे सबको समान दृष्टि से देखते हैं, चाहे पूजक और निंदक कोई भी क्यों ना हो। किसी से भी उनका राग द्वेष नहीं है। उनके आत्म तेज या तपश्चरण विशेष की सामर्थ्य से कट्टर बैरी भी अपने बैर विरोध को छोड़कर शांत हो जाते हैं। अतः ऐसे पूर्ण अहिंसक परम वीतरागी और क्षीण मोही परमात्मा को सुंदर वस्त्राभूषणों और अस्त्र शस्त्रों से क्या प्रयोजन हो सकता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं हो सकता है। इंद्र सेवां तव सुकुरतां किं तया श्लाघनं ते तस्य वेयं भवलेकरी श्लाघ्यता मातनोति त्वं निस्तारी जनन जलधे सिद्धिकान्ता पतिस्त्वं त्वं लोकानां प्रभुरिति तव श्लाघ्यते स्तोत्रमिथ्यम्। हे नाथ, इंद्र आपकी सेवा, वंदना, पूजा, स्तुति आदि करता है। केवल इसी से आपकी कोई महत्ता और प्रशंसा नहीं हो सकती, क्योंकि इंद्र तो आपकी समीचीन भक्ति एवं स्तुति पूजा आदि से महान पुण्य का संचय करता है और वह भक्ति उसके लिए संसार का नाश करने वाली होती है। इसी से वह एक भव अवतारी हो जाता है। व्रतिर्वाचाम पर सदृशी न त्वन्मन्ये तुल्यः स्तुत्युदगारा कथमेव ततस्त्वयैमी न क्रमन्ते मेवं भुवंस्तदपि भगवन् भक्ति पीयूष पुष्टा स्ते भव्यानाम विमल फला परिजाता भवन्ति। हे नाथ, हमारे वचनों की प्रवृत्ति अन्य अल्पज्ञ जीवों के समान ही है, परंतु आप राग द्वेष आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। अतः आपकी तुलना अन्य अल्पज्ञ संसारी जीवों से नहीं की जा सकती है, क्योंकि आप सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा हैं। यद्यपि हमारे स्तुति रूपी उद्गार आपके समीप तक नहीं पहुँचते हैं, तो भी आपकी समीचीन भक्ति रूप अमृत से पुष्ट हुए ये स्तुति रूप उद्गार भव्य जीवों के लिए कल्प वृक्ष के समान इच्छित फल को देने वाले होते हैं। कोपावेशो न तव न तव क्वापि देव प्रसादो व्याप्तं चेतस्त्वहि परमोपेक्ष्यवानपेक्षम् आज्ञावश्यं तदपि भुवनं सन्निधिवैर्हारी क्वेवं भूतं भुवनं तिलकं प्राभवं तत्परेषु। हे नाथ, आपको न किसी से राग है और न द्वेष। आप न किसी पर प्रसन्न ही होते हैं और न किसी को अपने क्रोध का भाजन बनाते हैं, क्योंकि आप परम वीतरागी हैं। राग द्वेष आदि के अभाव रूप परम उपेक्षा भाव को अंगीकार किए हुए हैं, परंतु फिर भी आपकी आज्ञा त्रैलोक्यवर्ती जीवों के द्वारा मान्य है तथा आपकी समीपता बैर विरोध का नाश करने वाली है। साथ ही आपकी प्रशांत मुद्रा
मुमुक्ष जीवों के लिए साक्षात मोक्ष मार्ग को प्रकट करती है। उसके ध्यान एवं चिंतन से भव्यात्मा वास्तविक स्वरूप का परिज्ञान करते हैं और उसी तरह चैतन्य जिन प्रतिमा बनने का अभ्यास करते हैं। अतएव जैसा प्रभाव आपका है वैसा अन्य हरिहरारिक देवों में कहाँ हो सकता है, क्योंकि वे राग द्वेषी हैं, अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर अनुग्रह करते हैं और निंदकों पर रुष्ट होते हैं, उन्हें शाप देते हैं। परंतु हे देव, ये सब बातें आप में नहीं हैं। पूजक और निंदकों पर आपका समान भाव रहता है, क्योंकि आप जिन हैं इन सब विकारों को जीत चुके हैं। अतः आप जैसा प्रभाव अन्य किसी देवी देवता का नहीं हो सकता। देव स्तोतुम त्रिविध गणिका मंडली गीत कीर्तिम तोतुत्री त्वां सकल विषय ज्ञान मूर्ति जनो यः तस्य क्षेमं न पदमटतो जातु जाहुर्ति पंथास तत्वग्रंथ स्मरण विषय नेशिमो मूर्ति मर्त्य है। हे भगवान, जो भद्र मानव आपकी समीचीन भक्ति करता है और आपके पवित्र अनंत ज्ञानादि गुणों की स्तुति करता है, उसका चिंतन और मनन करता है, वह शीघ्र ही कर्म बंध को काटकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है और कर्म बंध के विनाश से पूर्ण ज्ञानी होता हुआ फिर कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं होता। चित्ते कुर्वन् निरवधि सुख ज्ञान दृग्वीर्यं रूपम देव त्वां यः समय नियमादारदरेण स्वविति श्रेयो मार्ग सखलु सुकृति तावता पूरयित्वा कल्याणां भवति विषया पंचदा पंचितानाम्। अनंत चतुष्टय रूप हे नाथ, जो भव्य पुरुष आपका आदर भक्ति से स्तवन करता है, वह पुण्य आत्मा पंच कल्याणकों का पात्र होता हुआ मोक्ष मार्ग का नेता होता है। भक्ति प्रह महेंद्र पूजित पद त्वत्कीर्तन नाशमः सूक्ष्म ज्ञान दृशोपि संयम व्रता के हंत मंदावयम् अस्माभिस्तवन छलेन तु परस्त्वया दरसस्नते स्वात्माधीन सुखेशिणा सा खलु न कल्याण कल्पद्रुमम्। हे नाथ, आप जैसे परम योगींद्र की जब द्वादशांग का पाठी इंद्र भक्ति पूर्वक स्तुति करता है और चार ज्ञान के धारक गणधरादि भी आपको अपनी स्तुति का विषय बनाते हैं तथा अनेक रिद्धियों के धारक क्षीणकाय मुनि पुंगव भी जब आपके गुणों की स्तुति करते हैं तो वह भी पूर्णतया आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं हो पाते। ऐसी अवस्था में आचार्यवादी राज अपनी लघुता प्रकट करते हुए कहते हैं कि तब मुझ जैसा मंदमती पुरुष आप जैसे जगद्वंद परमात्मा की स्तुति करने में कैसे समर्थ हो सकता है। अस्तु, आपके गुणों में जो अनुराग प्रकट किया है, भक्ति से इस स्तवन रूप पुष्पमाला को गूंथा है, सो उक्त गुणानुराग ही आत्महितैषी मोक्ष के इच्छुक हम जैसे पुरुषों का कल्याण करने वाला हो और मेरी आत्मा में सहायक हो। वादिराज मनु शाब्दिक लोको वादिराज मनु तार्किक सिंहा वादिराज मनु काव्य कृतस्ते वादिराज मनु भव्य सहाय। वैयाकरण व्याकरण शास्त्र के वेत्ता वादिराज से हीन है, श्रेष्ठ न्यायिक वादिराज से हीन है, प्रसिद्ध कवि लोग वादिराज से हीन है और विशद सज्जन गण भी वादिराज से हीन है। जय बोलिए एक ही भाव स्तोत्र की जय।